ये समीर है। हाँ, ये समीर है। ये समीर है। ये कौन है? अबे बोला ना मैं समीर हूँ। बचपन में बचपन में देखा देखा था, था, लॉलीपॉप लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। करेक्ट। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी तीन कौन हैं? 3 तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में। तो ये वाला कंफ्यूजन आपके साथ ना हो, तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को थ्रेड लोकल के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करो कि आप एक वेब सर्वर पे काम कर रहे हो और आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है आपको उसको सबको यूजर आईडी असाइन करनी है, ठीक है, फॉर ट्रैकिंग पर्पस, और उसको आपको प्रोसेस करना है विद दैट यूजर आईडी। और उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उस यूजर आईडी को क्लियर कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास सेम वही डायग्राम है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कोड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस कोड में हमें क्या इश्यूज आते हैं और उसको हम थ्रेड लोकल के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट, ठीक है, तो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, और उसके बाद थ्रेड एलोकेट्स यूजर आईडी, तो एक थ्रेड ने यूजर आईडी को एलोकेट किया, है ना। तो आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, एक थ्रेड तो होगा नहीं, है ना। तो द सर्वर थ्रेड एलोकेट्स अ यूजर आईडी, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट विद यूजर आईडी, द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड यूजिंग द यूजर आईडी। तो जो आपने यूजर आईडी असाइन करी उसको हम प्रोसेस करेंगे। तो जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो रिक्वेस्ट कंप्लीशन में द रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड एंड द यूजर आईडी इज क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब चलो इसका कोड देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक क्लास है रिक्वेस्ट हैंडलर विदाउट थ्रेड लोकल, ठीक है, तो अभी हम थ्रेड लोकल का यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे एक मैंने यूजर आईडी बना रखी है जो कि स्टैटिक है, एक वेरिएबल है यूजर आईडी, और यहाँ पे एक मेथड है हैंडल रिक्वेस्ट जो क्या करता है, आपकी हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। उसके पास एक आईडी आती है जो कि वो क्या करते हैं, इस यूजर आईडी को असाइन कर देता है। और उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट। प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड बहुत सिंपल है, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रखा है, और जो करंट थ्रेड है, ठीक है, जो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है उसका नाम प्रिंट करा रखा है, और उसको जो यूजर आईडी हमने असाइन करी वो प्रिंट करा रखी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर आप मेन मेथड में देखो तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर सर्विस का यूज कर रखा है, ठीक है, और फिक्स थ्रेड पूल बना रखा है 10, जिसमें 10 थ्रेड है। और यहाँ पे एक फॉर लूप चला रखा है और हर एक थ्रेड को एक टास्क असाइन कर रखा है टू हैंडल रिक्वेस्ट। और हैंडल रिक्वेस्ट में आपकी यूजर आईडी पास करी गई है। तो जैसे अगर पहली रिक्वेस्ट आई तो यूजर 0 चला जाएगा पहले वाले थ्रेड को, फिर दूसरा जो थ्रेड आएगा उसको यूजर 1 चला जाएगा, और ऐसे आगे जो आपकी यूजर आईडी है वो असाइन होती रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं कर रखा। इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या इशू आता है। तो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ, है ना। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो तो यहाँ पे जो आपका थ्रेड का नाम प्रिंट हुआ है कुछ ऐसे हुआ है, क्योंकि हमने फिक्स थ्रेड पूल यूज़ किया तो उसने जो थ्रेड का नाम असाइन किया वो ये है। ठीक है, तो पूल वन थ्रेड 9 और यूजर आईडी आपकी 8, पूल वन थ्रेड 10, ठीक है, यूजर आईडी 5। थ्रेड 2 को भी 5 असाइन हो गया, थ्रेड 1 को 7 असाइन हुआ, थ्रेड 5 को 4, थ्रेड 7 को भी 7 असाइन हो गया, थ्रेड 6 को 5 असाइन हुआ, थ्रेड 3 को 7 असाइन हो गया फिर से। तो आप देख सकते हो 2 बार असाइन हो गया, थ्रेड 8 को भी 7 असाइन हो गया, और थ्रेड 4 को 3 असाइन हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने डुप्लीकेट आईडीज असाइन हुए, बट क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई ये भी समीर है, ये भी समीर है, और ये भी समीर है। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ यार, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग थ्रेड लोकल। तो देखते हैं कि थ्रेड लोकल के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं दूसरी क्लास में। यहाँ पे मैंने बना रखा है रिक्वेस्ट हैंडलर विद थ्रेड लोकल, ठीक है, सेम कोड है, बस यहाँ पे क्या कर रखा है, एक थ्रेड लोकल का ऑब्जेक्ट बना रखा है और यूजर आईडी वही सेम है। और यहाँ पे है जो हैंडल रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यूजर आईडी डॉट सेट आईडी, जो हम आईडी असाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने डॉट सेट मेथड से असाइन कर दी। फिर प्रोसेस रिक्वेस्ट करिए और फिर उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारा एंड गोल था कि जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हम उस यूजर आईडी को क्लीन करते हैं ना। और सेम कोड है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे वही सेम प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे वही एग्जीक्यूटर सर्विस का यूज कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हर एक थ्रेड को एक टास्क असाइन कर रखा है टू हैंडल रिक्वेस्ट। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सेम वही इशू दिखता है या नहीं दिखता। तो यहाँ पे मैंने उसको रन कराया कोड को। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें पूल वन थ्रेड 1 में जो यूजर आईडी साइन हुई वो 0 है, ठीक है। फिर थ्रेड 6 पे यूजर आईडी 5 साइन हुई, फिर थ्रेड 5 को 4 हुई, 9 को 8 हुई, 2 को 1 हुई, 4 को 3 हुई, 8 को 7 हुई, 7 को 6 हुई, 3 को 2 हुई, और 10 को 9 हुई। तो क्या यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट आईडी असाइन हुई? नहीं हुई, राइट। तो पता चल गया ना कि समीर कौन है। यहाँ पे एक ही समीर है, राइट, मल्टीपल समीर नहीं है। तो इसलिए हम थ्रेड लोकल का यूज करते हैं। आप समझते हैं कि थ्रेड लोकल एक्चुअली में है क्या? तो थ्रेड लोकल एक क्लास है जावा में जो क्या करता है, जो अलाउ करता है यू टू क्रिएट वेरिएबल्स दैट आर लोकल टू ईच थ्रेड। अब इसका मतलब क्या है? तो हर एक थ्रेड के पास उस वेरिएबल का, यहाँ पे वो वाला वेरिएबल कौन सा, यूजर आईडी का, अपने पास एक लोकल
वर्जन होगा, प्राइवेट वर्जन, जो कि सिर्फ वही थ्रेड देख सकता है, ना कि कोई और थ्रेड। पिछले वाले जो कोड था, पिछले वाला जो कोड था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये जो यूजर आईडी थी ये शेयर्ड रिसोर्स है, राइट। तो क्या हो रहा था कि मल्टीपल थ्रेड्स जब रन हो रहे हैं तो इस यूजर आईडी को चेंज कर दे रहे थे। अब देखते हैं कैसे चेंज कर रहे थे। सपोज करो कि दो थ्रेड मेरे चले, यहाँ पे 10 चल रहे हैं, बट सपोज करो मेरे दो थ्रेड चले, 1 और 2, ठीक है। अब 1 के पास जो आईडी असाइन हुई वो 0 थी, और 2 के पास 1 असाइन हुई यूजर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, उसको जो आईडी असाइन हुई वो 0 असाइन हो गई, ठीक है। और वो इस लाइन पे चला गया, ठीक है, जो थ्रेड 1 था वो इस लाइन पे चला गया, और थ्रेड 2 यहाँ पे आया और उसने क्या किया, यूजर आईडी को 1 चेंज कर दिया, ठीक है। और वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो जो थ्रेड 1 था उसने जो यूजर आईडी प्रिंट करी वो 1 असाइन कर दी, क्यों, क्योंकि थ्रेड 2 ने जो यूजर आईडी थी उसको चेंज कर दिया, 1 कर दिया, है ना। तो ये शेयर्ड रिसोर्स है, तो इसलिए कोई भी जो थ्रेड है वो इसको चेंज कर पा रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जब हमने थ्रेड लोकल का यूज किया, तो यहाँ पे क्रिएट मैप में अगर आप जाओगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन है आपकी मैप की, ठीक है। जैसे आपका हैश मैप होता है वैसी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, थ्रेड लोकल इक्वल्स टू न्यू थ्रेड लोकल मैप। और यहाँ पे आप आओगे तो एक टेबल बना रखी है, उसका इनिशियल कैपेसिटी दे रखी है 16, ठीक है। तो जैसे आपका हैश मैप इंप्लीमेंट होता है वैसे ही कुछ टाइप से इसको इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। तो अब समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि एक्चुअल में ये दिखता कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है थ्रेड लोकल का, जिसमें मैंने टाइप के पास कर रखा है स्ट्रिंग, ठीक है, टीएल इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है, नाम दे रखा है टीएल। तो यहाँ पे एक थ्रेड ए दे रखा है, ठीक है। थ्रेड ए के पास अपना एक मैप है, ठीक है। मैप में क्या है, जो आपका थ्रेड लोकल है और उसमें जो आपने वैल्यू असाइन करी, वैल्यू क्या थी, यूजर आईडी। यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है, बट यहाँ पे हमने यूजर आईडी असाइन करी, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे थ्रेड बी में देखोगे तो सेम उसके पास भी अपनी एक मैप है, ठीक है, उसके पास अपना एक मैप है ये वाला। और उसमें क्या है, की वैल्यू पेयर, की में क्या है आपका थ्रेड लोकल, और वैल्यू में क्या है आपका जो आपकी यूजर आईडी थी जो आपने पास करी है, ठीक है, यूजर 2 या यूजर 3 जो भी असाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक थ्रेड के पास अपना इस वेरिएबल का यूजर आईडी का, ठीक है, यूजर आईडी का, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यूजर आईडी का एक प्राइवेट वर्जन है जो कि वो ही एक्सेस कर सकता है। तो यही थ्रेड इसको देख सकता है, इस वैल्यू को, राइट। ये वाला थ्रेड जो है, थ्रेड भी, ये इसको नहीं देख सकता, ये सिर्फ अपनी ही वैल्यू को देख सकता है, अपने ही मैप को एक्सेस कर सकता है, इसके मैप को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें क्या होगा कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, है ना। तो होगा आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।